एक रात राघव नाम का लड़का अपने दोस्त की शादी से बाइक पर लौट रहा था। समय हो चुका था रात के 1:45। सबने उसे रोका, उस सड़क से मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, अरे अजीब तरह से कुछ नहीं होता। और वो अकेला निकल पड़ा। आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राघव बाइक तेज करके आगे बढ़ रहा था कि अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट की पर बाइक चालू ही नहीं हुई। राघव ने चारों तरफ देखा, पूरी सड़क पर कोई नहीं, न कोई घर, न रोशनी, सिर्फ अंधेरा। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई पैर घसीटते हुए आ रहा हो। कौन है? राघव ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज पास आती गई। एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, गंदा चेहरा, खुले बाल और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे राघव के सामने आकर रुक गई। उसने सिर टेढ़ा करके पूछा, कहाँ जा रहा है? राघव के हाथ कांपने लगे। पसीना उसके माथे से ऐसे बह रहा था जैसे कोई नल खुला हो। वो औरत मुस्कुराई, वो भयानक मुस्कान जिसमें इंसानियत की जगह सिर्फ मौत दिखती थी। औरत धीरे धीरे पास आने लगी। राघव ने एक ही झटके में बाइक को फिर स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक जोर की आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। राघव ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया और बाइक ऐसी भागी जैसे उड़ रही हो। लेकिन जब उसने डरते हुए शीशे में देखा, वो औरत बाइक के पीछे दौड़ रही थी और उसकी गति इंसानी नहीं थी। उसका चेहरा शीशे में ऐसे दिख रहा था जैसे बस कुछ ही सेकंड में पकड़ लेगी। सड़क खत्म हुई, राघव बच गया। जैसे ही वो गांव के पहले घर के पास पहुंचा, वो औरत अचानक गायब हो गई। लोगों ने उसे संभाला, राघव बेहोश हो गया। अगले दिन उसने जाना, उसी पेड़ पर 7 साल पहले एक युवती की हत्या हुई थी। और तब से वो हर रात उसी सड़क पर भटकती है, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। उस रात राघव इसलिए बचा क्योंकि वो गांव की सीमा में पहुंच गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव जब भी उस रात का किस्सा बताता है, एक बात कहता है, बाइक पर आज भी उस रात उसकी उंगलियों के निशान बने हुए हैं। और जिसे भी वो बाइक दिखाता है, वो पक्का मान जाता है कि काली सड़क का आखिरी मोड़ आज भी भूतिया है।